आदरणीय सुरेश जी नारवा के स्वागत सत्कार के लिए नवीन जी दादिश से मेरा निवेदन रहेगा, नवीन जी दादिश से मेरा निवेदन रहेगा कि वे मंच पे पधारे और आदरणीय सुरेश जी नारवा का साफा पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय नवीन जी दादिश। बोलिए गौ मात की। मैं सबसे पहले यहाँ समस्त जितने भी पधारे हुए गो भक्त हैं उनको प्रणाम करते हुए एवं मेरी जगत जननी महामाई गौ माता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपने साफा और माला का स्वागत करने के लिए, लेकिन हम संकल्पित हैं कि जब तक ये लंपी बीमारी खत्म नहीं होगी तब तक न तो साफा पहनेंगे न माला से अपना स्वागत करवाएंगे। और ये मैं स्वयं ही नहीं, हमारी पूरी भगवा स्वयंसेवक संघ टीम पूरी संकल्पित है कि जब तक गौ माता स्वस्थ नहीं होगी और देश भर से ये लंपी बीमारी समाप्त नहीं होगी तब तक हम स्वागत नहीं करवाएंगे। क्योंकि आज की परिस्थिति के अंदर राजस्थान के अंदर 70,000 से भी ज्यादा गौ माता लंपी नाम की बीमारी से मर चुकी है और ये राजस्थान के लिए एक शोक का विषय है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। साथियों, यहीं से जब मैं निकल रहा था, अभी भी हमारे गाड़ी के अंदर जो दवाई रूपी लड्डू बनाए जाते हैं वो अभी भी गाड़ी के अंदर भरे हुए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के 3 राज्यों के अंदर लंपी बीमारी ने अपना हर गौ माता पर बहुत बड़ा संकट आया है और हमारी टीम, हमारे कार्यकर्ता जगह जगह पहुंच करके 10 से 9 प्रकार की सामग्री उसमें डाली गई है और वो लड्डू खिला करके हम प्रयास कर रहे हैं कि गौ माता स्वस्थ हो जाए और 100% गाय जिसमें लंपी बीमारी की शुरुआत हो रही है वो उस लड्डुओं से स्वस्थ हो रही है। आपको भी किसी भी तरीके की इस क्षेत्र के अंदर कहीं भी गाय अगर आपको बीमार दिखती है या रोड पर घूमने वाली गाय है तो आप मेरे से सीधा संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आप तक यहां पर मात्र 2 से 3 घंटे में यहां पर पहुंचेगी। मैं तो कहता हूं पूरे भारतवर्ष में कहीं भी अगर किसी को आवश्यकता है तो वहां पर पहुंचेगी। दूसरा, मेरे युवा साथियों, दुर्भाग्य यह भी है कि समस्त गोभक्त मिलकर के हम गाय को मां कहते हैं। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, नहीं मुझे कोई एमएलए एमपी बनना है। पिछले 15 वर्षों से गाय के लिए लाखों गायों को कत्ल खाने जाते हुए छुड़वाया है और गौशालाओं तक पहुंचाया है और कहीं डर के जलाई है और तस्करों के हालत खराब किए हैं। आप मेरे नाम से गूगल पर भी आप सर्च कर देंगे तो हजारों वीडियो आपके सामने आएंगे, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गौ माता के लिए निरंतर प्रयास किया है। लेकिन आज एक दुर्भाग्य है, हर गांव के अंदर 100 से 150 गायें मरी है। गोभक्त और समाज सेवी यह भी कार्यक्रम है कि एक शाम लंपी पीड़ित गौ माता के नाम भजन संध्या। और मैं आपसे एक निवेदन भी करूंगा और सरकार से भी कहूंगा, और जिस घर के अंदर गाय मरी है उसका भी मुआवजा सरकार को देना पड़ेगा और नहीं देगी तो इसके लिए भी आंदोलन करने की रणनीति कुछ दिन में तैयार हो रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितना भी आप आए हैं, क्यों गाय से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता और गौ माता से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। जितने भी लोग आए हैं, मुझे मालूम है यहाँ जितने भी विराजमान हैं वो गो भक्त विराजमान है। हम केवल कोई भजन संध्या सुनने के लिए नहीं बल्कि गौ माता के लिए कार्यक्रम किया गया है। आप आए हैं बढ़ चढ़ करके, सबसे बड़ा नोट आपके
आपके जेब में हो देने का प्रयास कीजिएगा। अगर गाय बचेगी तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो मानव जाति बचेगी। अन्यथा यही बीमारी गाय से संक्रमित होकर के मानव जाति के अंदर पहुंच गई तो साथियों, इस मानव जाति को भी जीना मुश्किल हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये 100% सत्य है। और विशेष बात मैं इन सरकारों से भी कहना चाहूंगा, न तो मैं किसी पार्टी का हूं, नहीं मुझे किसी पार्टी से मतलब है, कि आज जिन नेताओं को हम लोग फूलों की माला पहना करके स्वागत करते थे, चुनाव आ रहे हैं, जो नेता गाय के विषय पर खामोश है, इस वक्त गाय की बीमारी लंपी नाम की है और खामोश है, चाहे विधायक हो या एमपी हो, जिस तरीके से फूलों की माला पहनाते थे उसी तरीके से यही गोभक्त देश में जूतों की माला से उनका स्वागत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आखिर सरकारें खामोश क्यों हैं? सरकारें इस विषय पर क्यों नहीं बोल रही हैं? जब हम गाय पर राजनीति करते हैं, गौशालाओं में जाकर के केवल फोटो खिंचवा करके मीडिया में आते हैं, तो आज मां की निरंतर हत्या हो रही है, मृत्यु हो रही है, और एक भी राजस्थान के नेता का कोई इस विषय पर बयान नहीं आया, कोई इस पर योगदान नहीं आया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? मैं कहना चाहूंगा, अंत में कहकर के अपनी बात को विराम दूंगा कि साथियों, मैं राजस्थान से के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस घर में गाय की मृत्यु हुई है, वो किसान गाय पालते हैं, गरीब लोगों के घर में गाय है, उस गाय का मुआवजा हर घर को मिलना चाहिए, और लंपी नाम की बीमारी के लिए आपको आगे आना चाहिए। अन्यथा ये जनता, चाहे सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो, ये गोभक्त आपको माफ नहीं करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बोलिए गौ माता की। जोरदार ताली बजाएगा। जब तक ये भाई साहब मंच से नीचे नहीं उतरेंगे तब तक ताली बजती रहनी चाहिए। क्या बात है।